मैं एक्चुअली मैं सारी 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है, मैं उसमें हर पन्ने को देख रहा था, तो मुझे वहां को दिखा नहीं कोई ऐसा चैप्टर जिसमें लिखा हो कि पॉलिटिशियन करप्ट हैं या मिनिस्टर करप्ट हैं या समाज करप्ट है या ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। मुझे तो दिखा नहीं। तो ऐसा लगता है कि यहां तो सब करप्शन खत्म हो गई, ना कोई ब्यूरोक्रेट करप्ट है, ना मिनिस्टर करप्ट है, ना कोई नेता करप्ट है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा करप्ट है। तो करप्शन तो मोदी जी ने खत्म कर दी। तो बहुत भारी उपलब्धि है मोदी जी की। I was looking at the class 8 books and I didn't find a chapter which says that politicians are corrupt, people are corrupt, electorate is corrupt, bureaucracy is corrupt, ministers are corrupt. Because corruption is only in some other institution. Corruption is not in government runs without corruption, nobody takes any money, there is no cash in the system. मोदी जी ने कहा था ना कि भाई कैश तो हम खत्म कर देंगे नोटबंदी के बाद, कैश की तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं। हम तो देख रहे हैं कि कोई कैश की ट्रांजैक्शन होती ही नहीं। इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं लोगों के और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सब चेक से होता है, ऐसा हमें लगता है। और भाजपा लोग बता दें कि भैया ये चेक से हो रहा है ना, जरा हमें दे दें, हिसाब के साथ दे दें, ताकि ईडी कहे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नहीं तो एनसीईआरटी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने सोच लिया कि भाई करप्शन कहीं और नहीं है, केवल एक जगह करप्शन। तो क्या एनसीईआरटी भी एक राजनीतिक सोच के साथ किताबें बच्चों को ये चीजें पढ़ाना चाहती है? इस एनसीईआरटी भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। Has the NCERT also decided to toe the line of the government and start educating children directed by the political masters sitting in government in this country? This is not a sad day for India. Universities have become battlegrounds not for academics, but for political dominance. That's what is happening. Universities में हालात देखो आप। लगता है कि यूनिवर्सिटीज में कोई एकेडमिक काम तो हो ही नहीं रहा, केवल कौन एबीवीपी तय करेगी या कोई और तय करेगा। क्या इन्होंने जेएनयू की हालत कर रखी है? और कोई प्रोटेस्ट करता है तो जेल में डाल देते हैं, मंडपम में कोई प्रोटेस्ट करता है तो जेल में डाल देते हैं। क्यों भैया? जब आप लोग बिना बयान के प्रोटेस्ट करते थे, किसी ने तो आपको जेल में नहीं डाला। उस समय तो कोई नंगई की बात नहीं करता था। ये ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं मानूं जिनको जमानत मिल गई है। किसको? यूथ कांग्रेस के। मैंने बोल तो दिया भैया, अरेस्ट ही नहीं होना चाहिए था। जो धाराएं उन पे लगाई गई थी वो तो होगा ना, कुछ धाराएं तो ये सब करते हैं, मतलब कि ये क्या धाराएं लगा रहे हैं बाकी लोगों को जिन्होंने अरेस्ट किया है। इन्होंने एक कॉलोनियल माइंडसेट से कहीं आगे चले गए कि कोई भी प्रोटेस्ट करे ये वो तो एक देशद्रोही हो जाता है। तो इसमें वो अरविंद केजरीवाल के केस में पूछा है, ये प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे केस सेंट्रल एजेंसीज लेने में ओपोजिशन पार्टीज के बीच में एक एकता नहीं है। जैसे मैं तो देखियो, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ ना, ना मैं इस ऑपोजिशन का हूँ, ना मैं उस ऑपोजिशन का हूँ। मैं तो आई एम अपोज टू द सिस्टम एंड हाउ इट इज रन। Mindset, we need to change, and opposition should be together. No, whether they are together or not is not my concern today. That is for them to decide. I want all opposition, right, to fight against the colonial mindset of this government. This is my concern. Sir, GDP numbers have been released by the Ministry of Statistics. इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया ना। हाँ, 7.8%। हाँ, तो वो तो बेस ईयर तो चेंज कर दिया, तो 7.8% हो गया। हमें है 2% या 3%। ये तो हर चीज पे बढ़ा हुआ है ना। जैसे इन्होंने एआई में देखो कमाल कर दिया, यही ना, एआई में इनकी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं।
2000 करोड़ इन्होंने पिछले बजट में एआई के लिए रखा था। ये कह रहे हैं ना डेमोक्रेटाइजेशन और ये वो 2000 करोड़ रखा था, उसका 40% खर्च हुआ है, और इस साल इन्होंने 1000 रखा है। ये है इनका हाल। 0.64% इन R&D। कहां किसकी बात करते हैं ये सब प्रोपेगेंडा है। 2014 से तो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, ये सरकार ही प्रोपेगेंडा सरकार है। So you're saying that there's a manipulated data out there? नहीं, मैं मैनिपुलेटेड नहीं कहूंगा, इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया। वो तो देखिए, गरीब आदमी से पूछो कि भैया उसकी जिंदगी में बदलाव क्या आया, उनसे पूछ लो, वो बता देगा आपको कितनी ग्रोथ है। सर ये पटियाला की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें एकेडमिक ब्लॉक जो काउंसिल में जो राजीव गांधी जी का नाम लिखा हुआ था, उसकी एक रिजोल्यूशन पास किया है, उस नाम को हटाया जाएगा। नहीं, मुझे नहीं इस बारे की मैं जान मेरे पास जब तक सवाल मेरे पास जब तक नहीं आएगा तो मतलब कि मुझे आई मस्ट नो द फैक्ट्स। नो, ओके, थैंक यू।